नमस्कार। आज का ये वीडियो साप्ताहिक राशिफल का वीडियो है। 15 फरवरी से 21 फरवरी तक का ये जो समय है, ये जो सप्ताह है, ये आप सभी के लिए कैसा जाने वाला है, इस बारे में आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं। और एक बात जरूर आप ध्यान रखें, वो ये कि मेरे जो राशिफल होते हैं वो चंद्र राशि पर आधारित होते हैं। उसकी वजह यह है कि शास्त्रों के अनुसार ग्रहों के गोचरों की गणनाएं यदि सार्वजनिक तौर पर की जा रही है तो वो चंद्र कुंडली से की जानी चाहिए। चंद्र कुंडली चंद्र राशि को ही लग्न मान करके बनाई जाती है। देखिए, आप कहीं पर भी राशिफल देखते हैं, कहीं पर भी सुनते हैं और कहीं पर भी पढ़ते हैं, इन्हें सार्वजनिक तौर पर, सामान्य तौर पर की गई ग्रहों के गोचरों की गणनाएं ही माने। आगे बढ़ते हैं और मेष से लेकर के मीन तक जो भी आपकी राशि है, उस राशि के आधार पर मैं आपको बताता हूं आपका राशिफल, आपका भविष्यफल। सबसे पहले मेष राशि की बात करते हैं। भाई, व्यर्थ तनाव हो सकता है, फिजूल की चिंताएं आपको यहां पर सता सकती है। मैंने एक शब्द का इस्तेमाल किया, व्यर्थ। इसका मतलब यही है कि ये तनाव व्यर्थ ही होगा। क्योंकि प्रैक्टिकली आपकी स्थिति अच्छी होगी। आय, आर्थिक दृष्टिकोण से बात करें, धन के दृष्टिकोण से बात करें, मुझे आपकी स्थिति अच्छी दिखती है। पढ़ाई के दृष्टिकोण से बात करें, मुझे आपकी स्थिति अच्छी दिखती है। इवन स्वास्थ्य भी आपका रिकवर होगा। लेकिन क्या होता है कि आज जब स्थिति अच्छी है तो आने वाले वक्त का फिजूल का भय हमें सताता है। आज तो ठीक है, कल तो कहीं गड़बड़ ना हो जाए, उस चक्कर में जो है आप इस समय को खराब कर सकते हैं। उससे आप बचकर रहे। मानसिक स्वास्थ्य कहीं ना कहीं गड़बड़ हो सकता है। कहने का मतलब चिंता तनाव की वजह से ऑब्वियसली मानसिक स्वास्थ्य गड़बड़ी होगा ना। जब आप चिंता करेंगे, जब आप तनाव करेंगे, ये मुझे एक अच्छी बात नहीं दिखी। अदरवाइज आर्थिक दृष्टिकोण से, पढ़ाई के दृष्टिकोण से ओवरऑल आपके लिए समय बहुत अच्छा है। फिजूल की चिंताओं को छोड़ दें। मेष के बाद वृषभ राशि की बात करते हैं तो नया कोई कार्य शुरू कर सकते हैं और नया कार्य शुरू करेंगे, उसमें आगे चल के आपको सफलता भी मिलेगी। कॉन्फिडेंट रहे, विश्वास के साथ काम करें। दोस्त आपके नए बनेंगे, प्रेम प्रसंग भी बन सकता है। किसी न किसी तरह से सहयोग भी आपको मिलेगा, ये भी मुझे अच्छी बात दिखती है। एक बात जिसका ध्यान आपको रखना है, स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य का आपको जरूर से ध्यान रखना है। छाती संबंधी समस्याएं, पेट, डाइजेस्टिव सिस्टम संबंधी समस्या आपको तंग कर सकती है, या फिर कहीं लंबी बीमारियां हैं तो उससे भी बचकर रहे। अदरवाइज वक्त अच्छा है आपके लिए। वृषभ के बाद मिथुन राशि की बात करते हैं तो परिवार में कहीं ना कहीं मतभेद, मनभेद, अलगाव की स्थितियां निर्मित हो सकती है। आर्गुमेंट्स बनेंगे जिसकी वजह से आप परेशान हो सकते हैं, तनाव में आ सकते हैं। लेकिन आर्थिक दृष्टिकोण से वक्त मजबूत है। पैसे में कोई कमी नहीं है, भौतिक सुख सुविधाओं में कोई कमी नहीं है। शारीरिक तौर पर आप अच्छा महसूस करेंगे। आपका स्वास्थ्य यदि कहीं पहले गड़बड़ चल रहा था तो अभी वो जो है वो अच्छा होगा, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखता है। इसी के साथ साथ खास तौर पर यह वक्त स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा मुझे नजर आ रहा है। यदि कहीं रिजल्ट आने वाला है, यदि कहीं एग्जाम आने वाली है, तो आप कॉन्फिडेंट रहें, मुझे आपके लिए उन्नति के ही योग नजर आ रहे हैं। तो आपके लिए, मिथुन राशि के लिए भी वक्त बहुत अच्छा हो सकता है। केवल पारिवारिक स्थिति का जरा सा आप ध्यान रखें। मिथुन के बाद कर्क राशि की बात करते हैं तो किसी न किसी तरह से सहयोग आपको यहां पर मिलने वाला है। नए दोस्त, नए रिश्तेदार भी बन सकते हैं। नए रिश्तेदार का मतलब क्या, हो सकता है आपके घर में, परिवार में किसी का विवाह हो जाए। आपके पुत्र पुत्री, आप खुद विवाह के लायक है तो आपका, आपके भाई बहन किसी का विवाह हो जिससे नए संबंध जुड़े, नए रिश्तेदार बने। दोस्त भी नए बन सकते हैं, दोस्तों का सहयोग भी मिलता हुआ दिखता है। यात्राओं के योग भी है और ये यात्राएं बड़ी सुखद रहेंगी, आपको सफलता दिलवाने वाली ही रहेगी। खास तौर पर यदि आपकी संतान है तो संतान के पक्ष में एक बहुत ही अच्छा मुझे सुख दिखता है। संतान कहीं जिस भी लायक है, जैसे विवाह के लायक है, या फिर रिजल्ट आने वाला है, नौकरी लगने वाली है, कोई खुशखबरी यदि संतान के पक्ष में आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो मुझे यहाँ पर वो खुशखबरी मिलती हुई नजर आ रही है। आर्थिक दृष्टिकोण से भी वक्त बहुत अच्छा है। कर्क राशि के लिए समय बहुत अच्छा है। कर्क के बाद सिंह राशि की बात करते हैं। खर्चा ज्यादा होगा, हाँ, इस बात का जरूर ध्यान रखें। किसी को पैसा उधार ना दें, ना किसी से पैसा उधार लें, इस बात का ध्यान रखें। इसके अलावा यदि आप कहीं वाहन चला रहे हैं, लंबी दूरी का कोई ट्रेवल आप कर रहे हैं, तो खुद व्हीकल ना चलाएं, खुद वाहन ना चलाएं, या तो ड्राइवर का सहारा लें या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहारा लें। अदरवाइज वाहन से मुझे कष्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। धार्मिक यात्राएं हो सकती है, परिवार के साथ कहीं बाहर घूमने फिरने जाने के बारे में सोच सकते हैं, और ये धार्मिक जगहों पर आप घूमने फिरने जाएं, ऐसा मुझे दिखता है।
आपका पारिवारिक दृष्टिकोण से वक्त सिंह राशि के लिए बहुत अच्छा मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। खर्च होगा जैसे मैंने आपको बताया, बिल्कुल हो सकता है, जिसका ध्यान आपको रखना है, लेकिन आय भी होगी तो चिंता की कोई बात नहीं है। आय होगी, खर्च भी होगा। सिंह के बाद कन्या राशि की बात करते हैं तो भाई नए कार्य का विचार कर सकते हैं। विचार ही ना करें, नए कार्य को कर भी डालें, शुरू भी कर दें। और देखिए, आज कोई कार्य शुरू किया ना तो आज ही सक्सेस हो जाए ऐसा तो नहीं है, आने वाले वक्त में सक्सेस होगा। तो निसंदेह आपके लिए वक्त अच्छा है, नई विचार का, नई प्रेरणा का, नई कल्पनाशीलता का, नई प्लानिंग्स का आपके लिए समय बहुत अच्छा है। मैं आपसे ये चाहता हूँ, कन्या राशि के जातकों से ये चाहता हूँ कि आप प्लानिंग्स करें और आप उस प्लानिंग को जमीन पर भी उतारें और आगे भी बढ़े। डिसीजन मेकिंग पावर स्ट्रांग होगा। चाहे आप जो भी कार्य करते हो, चाहे नौकरी करते हो, व्यवसाय करते हो, स्टूडेंट हो, डिसीजन मेकिंग पावर स्ट्रांग होगा। मेमोरी बहुत अच्छा काम करेगी। हाँ, भविष्य को लेकर चिंताएं सता सकती है, लेकिन इसका आपकी डिसीजन मेकिंग पावर पर कोई भी असर, नेगेटिव असर नहीं पड़ने वाला है। भूमि खरीद सकते हैं, भवन खरीद सकते हैं, या फिर आप जो है व्हीकल खरीद सकते हैं। महंगी वस्तु में, भौतिक सुख सुविधाओं की वस्तुओं में इन्वेस्ट आपका हो सकता है। तो ऐसा भी मुझे दिखता है। पढ़ाई के दृष्टिकोण से भी वक्त बहुत अच्छा है। कन्या के बाद तुला राशि की बात करते हैं तो मेहनत ज्यादा करना पड़ेगी। आपको ये लग सकता है कि यार बहुत भाग रहा हूं, बहुत दौड़ रहा हूं, या बहुत दौड़ रही हूं, और बदले में उतना नहीं मिल रहा है जितना मुझे चाहिए, जितना मैं डिजर्व करता हूं या डिजर्व करती हूं। तो वो चीज यहां पर हो सकती है। लेकिन मैं कहूंगा कि ये वक्त मेहनत का है, यात्राओं का भी है, लेकिन आप मेहनत करिए, आने वाला वक्त आपको सफलता जरूर से दिलवा देगा। तो चिंता की कोई बात नहीं है। अपने साथी से, दोस्त से, बहुत जो क्लोज फ्रेंड है उनके साथ, या आपके लाइफ पार्टनर है, या फिर आप कहीं अफेयर में हैं, तो मतभेद इन लोग से मुझे आपका दिखता है, जिससे आपको बचकर रहने की जरूरत है। कहने के पारिवारिक दृष्टिकोण से भी मतभेद नजर आता है। जो बहुत क्लोजेस्ट है उनसे ज्यादा मतभेद मुझे योग यहां पर दिख रहे हैं, जिससे आपको बचकर रहने की जरूरत है। ये वक्त श्रम ले रहा है, लेकिन आपको एक्सपीरियंस भी दे रहा है। हाँ, तो इस वक्त को एज ए एक्सपीरियंस इस्तेमाल करें और आगे बढ़े। यदि आपको ऐसा लगता है कि मेहनत ज्यादा करना पड़ रही है, मतलब मुझे बदले में कम मिल रहा है, कोई चिंता नहीं, मेहनत करिए, आने वाले वक्त में आपको मिलेगा, चिंता की कोई बात नहीं है। तुला के बाद वृश्चिक राशि की बात करते हैं तो वाहन से कष्ट हो सकता है। सबसे पहले नंबर पर मैं ये कहूंगा कि यातायात नियमों का पालन करें। खर्च ज्यादा हो सकता है, जिससे भी आपको बचकर रहने की जरूरत है। हालांकि आय भी होगी, परिवार का माहौल जो है बड़ा खुशनुमा होगा, खुशहाल होगा। पारिवारिक संबंध जो है और ज्यादा मजबूत होंगे और ज्यादा बढ़ेंगे। कहीं मांगलिक प्रसंग के योग भी मुझे दिखते हैं। तो आय तो होगी, लेकिन हो सकता है मांगलिक प्रसंग में ही खर्चा ज्यादा हो जाए, ऐसी भी मुझे स्थितियां दिखती है। लेकिन मन जो है ना वो खुश हो सकता है। केवल वाहन, यदि आप लंबी दूरी का कोई ट्रेवल कर रहे हैं तो खुद वाहन न चलाएं, एक बात। दूसरी बात, यदि आप अपने शहर में भी ट्रेवल कर रहे हैं तो यातायात नियमों का पालन जरूर से करें, ये मैं आपसे जरूर कहूंगा। वृश्चिक के बाद धनु राशि की बात करते हैं तो आपके लिए भी एक बात कि मांगलिक प्रसंग, मांगलिक कार्य के योग मुझे यहाँ पर आपके लिए भी बनते हुए नजर आते हैं। पदोन्नति के योग है, उन्नति के योग है। नौकरी करते हैं तो आपको जो है उन्नति मिल सकती है, अप्रिसिएशन मिल सकता है, इंक्रीमेंट मिल सकता है बहुत ही जल्दी, ऐसा मुझे दिखता है। लाभ के योग है, प्रतिष्ठा में लाभ भी मिल सकता है। यदि आप व्यवसाय भी करते हैं या यदि आप स्टूडेंट भी हैं तो भी यह वक्त आपको लाभ दिलवाने वाला है। आपके लिए तो धनु राशि के लिए सबसे अच्छा मैं कहूंगा ये सप्ताह जाने वाला है। धनु के बाद मकर राशि की बात करते हैं तो भाई सफलताओं के योग है, मित्र का सुख भी मिलने वाला है। प्रेम प्रसंग में पढ़ सकते हैं, या प्रेम प्रसंग में हैं तो प्रेम प्रसंग को विवाह का रूप भी दे सकते हैं, ऐसा भी मुझे दिखता है। यदि आप विवाह के इच्छुक हैं, विवाह के लायक है, तो विवाह भी यहाँ पर हो जाए, ऐसा भी मुझे बनता हुआ नजर आ रहा है। नौकरी और व्यवसाय में सफलता दिखती है। महंगी वस्तुओं पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, गाड़ी खरीद सकते हैं, या फिर जो भी भौतिक सुख सुविधाओं की चीजें होती हैं उन पर आपका इन्वेस्टमेंट हो सकता है। और खैर अच्छी बात है, करिए इन्वेस्टमेंट और एंजॉय करिए। एंजॉय का ये वक्त आपके लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है, सफलता का वक्त है। मगर के बाद कुंभ राशि की बात करते हैं तो भाई व्यर्थ का भय, व्यर्थ की चिंताएं, व्यर्थ का तनाव आपको यहाँ पर सताएगा, जिससे आपको बच के रहने की जरूरत है। खर्च, हाँ इस समय खर्च आपका ज्यादा हो सकता है, जिससे भी आपको बचकर रहने की जरूरत है। धार्मिक कार्य, धार्मिक ग्रंथों में, धार्मिक चीजों में, ज्योतिष में रुचि आपकी ज्यादा बढ़ेगी।
ज्यादा ज्योतिष के प्रति, धर्म के प्रति, अध्यात्म के प्रति, मेडिटेशन करना, जस्ट लाइक ऐसा कुछ जो है आपका मन करेगा और आप कर भी पाएंगे, ऐसा मुझे दिखता है। लेकिन धार्मिक कार्य में मन इसलिए लगे कि आप किसी से डरे हुए हैं, वो एक गलत बात होती है, क्योंकि व्यर्थ का भय भी मुझे यहाँ पर सताता हुआ नजर आता है। तो ठीक है, धार्मिक कार्य में, मेडिटेशन में, धर्म की चीजों में आएंगे तो व्यर्थ के भय से आप निकल जाएंगे, तो जरूर से करना चाहिए। खासतौर पर ये वक्त स्टूडेंट्स के लिए जो है ना थोड़ा सा मुश्किल साबित हो सकता है, कंसंट्रेशन में कमी आपको यहाँ पर लग सकती है, लेकिन कोई बात नहीं, चिंता की कोई बात नहीं। धर्म की ग्रंथों को पढ़िए, मेडिटेशन करिए, अच्छे विचारों को समझिए, पढ़िए, आपको जो है वो फायदा जरूर से मिलेगा। मैं कहूंगा कुंभ राशि को थोड़ा सा ही वक्त ठीक ठीक लगेगा, बहुत अच्छा भी नहीं, बहुत खराब भी नहीं। कुंभ के बाद मीन राशि की बात करते हैं तो भाई अपने स्वास्थ्य में परेशानी मुझे आपकी दिखती है। अपने शारीरिक स्वास्थ्य का जरूर से आपको ध्यान रखना चाहिए। लंबी कोई बीमारी है तो बीमारी से उस लंबी बीमारी से जरा बचकर रहें, या फिर उस लंबी बीमारी का क्योर करें, उस लंबी बीमारी का ट्रीट करें और संभल कर रहें। यदि छोटी मोटी बीमारी की भी कोई आशंका आपको लगती है तो जरूर से डॉक्टर को दिखाएं, ज्यादा लंबा पीरियड ना करें कि देखते हैं बाद में दिखाएंगे, अदरवाइज आप दिक्कत में फंस सकते हैं। खर्च ज्यादा करेंगे लेकिन आय भी आपकी होगी, तो आर्थिक दृष्टिकोण से वक्त अच्छा ही है। खर्चों पर थोड़ी सी लगाम लगाई जा सकती है, थोड़ी सी लिटिल बिट, लेकिन आय भी होगी तो वो एक बैलेंस्ड हो जाएगा। तो आर्थिक दृष्टिकोण से वक्त मुझे अच्छा दिखता है, मजबूत दिखता है। साथ ही साथ स्टूडेंट्स के लिए मैं कहना चाहता हूं, मीन राशि के लिए, स्टूडेंट्स के लिए दिमाग बहुत अच्छा काम करने वाला है। ये वक्त बहुत अच्छा पढ़ाई को लेकर के है, ये वक्त बहुत अच्छा किसी प्रकार के रिसर्च को लेकर के, ये वक्त बहुत अच्छा कहीं प्लानिंग्स को लेकर के है, कहीं नया प्रोजेक्ट है। इवन आप यदि नौकरी भी करते हैं, कोई नया प्रोजेक्ट है, बिजनेस भी करते हैं, कोई नया प्रोजेक्ट आप उस पर यदि आप चल रहे हैं, तो ये वक्त मुझे आपके लिए बहुत अच्छा दिखता है, डिसीजन मेकिंग पावर के लिए, नई प्लानिंग्स के लिए, नई सोच के लिए, नई कल्पनाशीलता के लिए। तो जरा इस बात को ध्यान रखें और कुछ इनोवेटिव करने की कोशिश करें, क्योंकि हो सकता है आपको पहले लगे कि मैं नहीं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी, लेकिन इनोवेशन हो सकता है, कुछ नया निकल के आ सकता है जो आपको भी प्राउड फील करवाए या आपके लिए आने वाले वक्त में जो है आपको किसी प्रकार का लाभ दे। तो अच्छा वक्त है आपके लिए, मैंने जो कहा उस बात पर जरूर गौर करें। तो यहां पर हमने चर्चा की मेष से लेकर के मीन तक आपके लिए वक्त, ये सप्ताह कैसा जाने वाला है ये मैंने आपको बताया। मुझे विश्वास है कि आपको बात समझ में आई होगी, आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इसे लाइक करें, इसे शेयर भी करें, ताकि दूसरे भी इस वीडियो का फायदा उठा सके। आने वाले वीडियोस में, आने वाले एपिसोड्स में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहता हूं। नमस्कार।